मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिए। तो इसमें 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है पेपर में, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हमने किए थे ये। तो उसमें आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देख लीजिए। लेट एक्स डिनोट्स द एक्स denotes the sum of number obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation. एक्सरसाइज 13.5 में से क्वेश्चन है ये, एक बार आप देख लीजिए इसको। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, समझ लें बच्चे। तो मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ये। तो x से डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। तो डाइस सबको पता है क्या होता है, तो सबसे पहले आपको रेंडम वेरिएबल पता होना चाहिए। तो हम x जो है, लेट x, ये आपका कैपिटल x रख लेते हैं इसे। तो इज अ रैंडम वेरिएबल, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। तो जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट ये आपको गिवन दिया हो, ठीक है। ये विच रिप्रेजेंट द, आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट सम ऑफ द नंबर, ओके, आपको सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्टेन when two fair dice are rolled. ठीक, तो यहाँ पे आपको मुझे ये बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ओके। और देखिए, आपको पता है कि जब मैं पेयर ऑफ डाइस को रोल करूंगा तो जो मेरी सैंपल स्पेस होगी, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको, 1 1 मिलेगा बच्चे, 2 2 मिलेगा, है ना। एक सेकंड, 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4, ऐसे ही आपको 1 6 मिलेगा। फिर बच्चे क्या मिलेगा आपको, 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, ऐसे ही 2 6 मिलेगा, ओके। फिर आपको 3 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, ऐसे ही 3 6 मिलेगा। ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। 4 1 है, 4 2 है, ऐसे ही 4 6 मिलेगा, ठीक है। फिर आपका 5 1 है, 5 2 है, ऐसे ही आपको 5 6 मिलेगा बच्चे। ऐसे ही 6 1 है, 6 2 6 3 6 4 6 5, फिर 6 6 मिलेगा। तो ये आपका सैंपल स्पेस है। अब आपको क्वेश्चन बोला गया था कि x एक रैंडम वेरिएबल है, पढ़ लें प्लीज से, which represent the sum of the number of obtained when two fair dice are rolled। एक और इसका इंट्रो देख लें अच्छे से, काफी आसान सा क्वेश्चन है।
आपको करना है कि बच्चे, आपको पता है जब मैं 1 1 से स्टार्ट करूँ इन दोनों नंबर का सम मुझे कितना ऑब्टेन हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका सम देखो 2 से छोटा कभी हमें मिलेगा नहीं सम, या तो 3 मिलेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। उसके बाद देखिए फिर ऐसे ही आप आते रहेंगे, यहाँ पे 2 5 लिखेंगे, 2 5 का सम कितना होता है 7, फिर यहाँ पे 8, ऐसे आते आएंगे, और यहाँ पे फिर 9 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा। तो देखिए सम जो है ना, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज रफ कर देता हूँ। आपको ये समझ आ गया कि आपको इसका सम कितना मिलेगा बच्चे। तो ये चीज मैंने रफ कर दिया है। तो पॉसिबल वैल्यू एक्स की क्या होगी, आप बोलेंगे या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7 8, और या तो 10, या तो 11, या तो 12। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। देखो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बच्चे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अगर आपको वो नहीं आता है बनाना, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए तो आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो काफ़ी इजी है, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स लिखना है। एक्स आपका रेंडम वेरिएबल है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी। इसको आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है ऐसे करके। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या क्या आई है, 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10 11, फिर 12। आप ऐसे करके टेबल को तैयार कर लेंगे। तो ये टेबल आपका मैं आपको सिखा देता हूँ, ऐसे करके इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है जिनका सम 2 ऐसे नंबर कितने हैं। और आपने बच्चे देखा कि जब मैं बना रहा था तो 1 1 इनका सम करें तो 2 आता है, ये ऐसे एक ही था आपका, ये आपके फेवर में है। और पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी बताइए। देखो आपको ही पता है, जब आप डाई को 2 बार थ्रो करेंगे, एक बार थ्रो करने पर 6 आता है, दूसरी बार थ्रो करने पर 6, तो मतलब 36 आपका ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो बातें हमको याद रखनी है। तो 1/36 आ गया। अब देखिए 3 जो है ना, 3 आपका दो ही तरीकों से आ सकता था, या तो 1 2, या तो 2 1, और कोई तरीका ही नहीं है। तो फेवर में आपका कितना है, 2 है, तो 2/36 आपका जाएगा। काफी आसान है। मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप देखिए ऐसे 4 वाले 3 होंगे, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपने 1/36 लिखा, फिर 2/36 लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3/36 लिखेंगे बच्चे। या आप याद भी कर सकते हैं, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद आपको क्या करना है, रिपीट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 5 के नीचे 36 लिख दीजिए, 4 के नीचे 36 लिख दीजिए, ओके। फिर आप क्या करें, 3 के नीचे 36 लिख दीजिए। ठीक है, रिपीट करना, 6 के बाद रिपीट करें। फिर 2 के नीचे 36 लिख दीजिए, फिर 1 के नीचे 36 लिख दीजिए। ये ट्रिक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, तो एक काम करिए, px का सम करिए। समेशन होता है सम करना। तो सम कैसे करते हैं, ये px है, देख लीजिए। इन px का आपको सम करना है। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 और जोड़ें 3 होता है, 3 3 6, ऐसे आप सबको जोड़ेंगे बच्चे। जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा रिजल्ट 36, और नीचे एलसीएम कितना है 36। मैं आपको बता दूं कैसे, 1/36 को ऐड करना है, 2/36 को ऐड करना है, तो ऐसे ही सबको ऐड करना है बच्चे। जब ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है ना, ये चीज कट होके 1 आना चाहिए। मैंने ये काम डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप चाहें आप भी इसको डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं इनको। अब आपको निकालना है वेरिएंस,
और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपको चाहिए मीन। तो मीन निकालने का मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। मीन EX से लिखते हैं, ठीक है। इसे EX ही बोलते हैं या म्यू भी बोलते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है आपका समेशन PXI इंटू में XI, एक फार्मूला है। तो देखिए करना क्या है, आपको कुछ भी काफ़ी आसान है, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है बच्चे। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। आपको लिखना है 2 इंटू 1/36, ठीक है, इजी है। 3 इंटू 2/36, 4 इंटू कितना है बच्चे, 4 इंटू आपका आ जाएगा 3 इंटू 36, ठीक है, 3/36 सॉरी। ऐसे ही प्लस में आपको क्या करना है, 5 इंटू 4/36, फिर 6 इंटू 5/36, सामने सामने करना है, काफ़ी आसान है ये। प्लस के बाद आप 7 इंटू 36, सॉरी 7 इंटू 6/36, फिर आपको लिखना है 8 इंटू 5/36, 9 इंटू 4/36, फिर लिखना आपको 10 इंटू 3/36, सॉरी 3/36, 11 इंटू 2/36, ओके, फिर 12 इंटू 1/36, ओके। ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो सबको पता है, नीचे एलसीएम सेम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा ये, है ना। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो बच्चे 2 ही आएगा। 3 2 का 6 होता है, 4 3 का 12 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, 6 5 का 30 होता है, 7 इंटू 6 करें कितना होता है 42, फिर प्लस में लिखना 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 9 इंटू 4 जब आप करेंगे तो कितना होगा 36, क्लियर है। 10 टू 3 करें 30 होता है, 11 2 का 22, प्लस में 12 आएगा, ठीक है। एक बार इसे लिख देता हूँ, ठीक है, 11 2 का 22 प्लस में 12, और अब इसके नीचे कितना आ जाएगा, पूरे के नीचे 36 आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, देख लीजिए। EX कैसे निकाल रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, सबका सम करिए। जब आप सबका सम करेंगे तो बच्चे आपके पास आएगा 252 डिवाइड बाई 36, ये चीज़ कट हो जाती है 7 से, तो ये जो आया है आपका ये EX है, ठीक है। EX निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, EX का स्क्वायर निकालना है। देखिए वेरिएंस का फार्मूला मैं भी बताता हूँ। EX का स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला होता है समेशन PXI इंटू XI का स्क्वायर। काफ़ी आसान है ये भी फार्मूला, ठीक है। आपको अभी करना है क्या मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो आपका XI उसका स्क्वायर करना, मतलब ये 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, ऐसे ही ऐड करते हैं, बस इतना सा काम है, देख लीजिए। तो ये सब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है इंटू में, जहाँ आप पहले प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/36 इंटू 2 का स्क्वायर बच्चे, ओके। फिर आप क्या लिख सकते हैं 2/36, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ बच्चे। अभी आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लिखना है, ये प्रोबेबिलिटी है आपका, इसके सामने इसका स्क्वायर करते रहना है। प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्लस के बाद प्रोबेबिलिटी लिखना है और 3 का स्क्वायर करते जाइए, प्लस लिखिए, प्रोबेबिलिटी लिखिए और 4 का स्क्वायर करते जाइए, मल्टीप्लाई करते हैं उसे। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 2 इंटू 2/36 इंटू 3 का स्क्वायर करना है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 36 इंटू 4 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 4/36 इंटू 5 स्क्वायर लिखना है, 5/36 इंटू 6 स्क्वायर लिखना है, 6/36 इंटू 7 स्क्वायर लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है 5/36 इंटू 8 स्क्वायर लिखना है, 4/36 इंटू 9 स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 3/36 इंटू
10 स्क्वायर लिखना है, 2 पे 36 इंटू 11 स्क्वायर लिखना है आपको, फिर 1 पे 36 इंटू 12 स्क्वायर लिखना है। तो अभी भी आप देख सकते हैं एलसीएम सेम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा ये। 2 का स्क्वायर होगा बच्चे आपका 4, फिर आपको लिखना है 2 इंटू, अगर आप 9 कर लेते हो तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा बताइए, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 करें बच्चे ये आपका 18 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू आपको करना है 3, तो 16 इंटू 3 करें तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, 48। ठीक है, और ऐसे ही आपको जब आप आगे करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, इंटू में 5 करें तो 180 आएगा। इसके बाद आपको करना है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 6 करें तो ये आपका होता है 294। 8 का स्क्वायर 64 और 5 अगर करें तो ये कितना आएगा 320। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 इंटू 4 करें तो ये आपका आता है 324, ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू में 3 करें तो 300 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 इंटू में 2 करें 242 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा मैंने ये, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसे जब आप ऐड करेंगे 1974 आएगा, ऐड कर सकते हैं 4 इंटू 18, सॉरी 4 प्लस 18 प्लस 48, इनको आप सम करते जाएं और ऐड करके आएगा 1974। ये चीज़ें कट जाती हैं, 329 डिवाइड बाय, सॉरी मैं लिख देता हूँ 329 डिवाइड बाय 6 से चला गया। ये आपका है EX का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए आपको निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएंस x का अगर निकालना है इसका एक फार्मूला है EX स्क्वायर, ये सॉरी समीशन नहीं है ये E है, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, सॉरी तभी हमने EX और EX का स्क्वायर निकाला हुआ है। EX का स्क्वायर अभी निकाला आपने 329 डिवाइड बाय 6, और EX आपने यहाँ निकाला था बच्चे देख लीजिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49 होता है। 329 माइनस 7 का स्क्वायर आपका आएगा 49, 49 इंटू 6 करें तो कितना होता है ये आपको बता देते हैं 294 डिवाइड में 6 आ जाएगा। और जब मैं इसे माइनस करूंगा 35 डिवाइड बाई 6 आएगा, और ये कट जाता है और यहाँ से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं जो आपका है 5.833, ये आपका वेरिएंस है। अब देखिए आपको वेरिएंस पूछा था और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसके लिए आप क्या करें, आसान से आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो आपने वेरिएंस फाइंड किया है उसका रूट कर दीजिए। तो 5.833 का जब आप रूट करेंगे तो ये आएगा 2.415, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, उसके बाद आपने EX फाइंड किया है, मैंने यहाँ पे करके बताया 7 आया है। फिर EX स्क्वायर फाइंड किया है, तो उसका एक फार्मूला होता है जो आपको याद रख लेना है। उसके बाद आप वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्लीज़ इसे कर लीजिएगा अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ, अब बैग कंटेन्स, ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज का है। 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स,
एक बैग है। अनदर बैग contain 2 red and 6 black balls. One of the 2 bag is selected at random. ठीक है, and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability ball is drawn from the first bag. काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो ये एक्सरसाइज है 13.4, जिसमें आपको बेस थ्योरम पढ़ना है, आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है बच्चे, आपको 2 इवेंट, 3 इवेंट आपको दिए जाएंगे जो आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, तो वो आपको ढूंढना आना चाहिए। उसके बाद ए आपको ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। एक बैग में बैग 2 है, तो डेफिनेटली दोनों बैग जो है आपका, ये आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। इनका आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 आता है। ठीक है, तो लेट इवन बी द इवेंट, इवन आपका एक इवेंट है। आप सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, ठीक है, आप सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। ओके, तो 2 बैग हैं, आपको इसका प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो 2 बैग में से एक आपने सिलेक्ट किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। दूसरा इवेंट आपको E2 मारना आना चाहिए, अगर आपको आ जाता है, क्वेश्चन काफी इजी है। E2 with the event of selecting second bag। ओके, तो अगर आपसे पूछें प्रोबेबिलिटी E2 की, ये भी आपको निकालना आनी चाहिए क्योंकि बेस थ्योरम लगाना है। उसके बाद ए आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स थी। ओके, दूसरे बैग में क्या था, 2 रेड्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स थी। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, दोनों में से एक बैग को सिलेक्ट किया गया एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें से बॉल निकाली गई। ठीक है, विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड कलर की थी। पूरा प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो बॉल आपने निकाली वो फर्स्ट बैग द्वारा निकाली गई थी। रेड बॉल का आना फर्स्ट बैग द्वारा है, तो काफी अच्छे से सिखाया बच्चे को, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ए किसे मानना है, जो आपने बॉल निकाल ली। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट बॉल फाउंड इज रेड। काफी बढ़िया है, तो आप देख सकते हैं इवन व्हेन ए, देखो फाइंड आपको क्या करना है, आपको बोला गया बॉल, रेड बॉल का आना प्रोबेबिलिटी निकालें फर्स्ट बैग द्वारा निकली है, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट बैग इवन है, इवन व्हेन ए फाइंड करना है। इसका एक फॉर्मूला है बेस थ्योरम। ठीक है, एक बार इसको देख लेना प्लीज से, इसका इंट्रो अगर आपको आता होगा आप ये लिख सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट आपके पास 2 हैं, तो नीचे टोटल 2 का आएगा। पहले तो आपको ये लिखना है इवन, ए व्हेन इवन लिखना है, और प्लस में आपको E2 लिखना है, ए व्हेन E2 लिखना है। बच्चे आपको करना क्या बता देता हूँ, आपको चाहिए एक तो ए व्हेन इवन चाहिए, इसे रीड करना आना चाहिए, और एक आपको चाहिए ए व्हेन E2 चाहिए, बाकी आपके पास सब कुछ रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। पहले तो ए व्हेन इवन का मतलब क्या है, इवन मतलब फर्स्ट बैग का सिलेक्ट करना, ए मतलब रेड बॉल का आना। आप मुझे बताएं फर्स्ट बैग में रेड, टोटल फर्स्ट बैग में 8 बाल हैं,
4 रेड 4 ब्लैक, तो रेड बॉल आनी है, तो फेवर में कितना है 4, और पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 8, मतलब 4/8 आएगा। A1 E2 का मतलब बच्चे आपको पता होना चाहिए, A1 E2 का, E2 मतलब सेकंड बैग, E2 मीन सेकंड बैग लेट करा हुआ है, सेकंड बैग, और A मतलब रेड बॉल का आना, सेकंड बैग में से रेड बॉल का आना, सेकंड बैग के पास 2 रेड 6 ब्लैक है, टोटल 8 बॉल्स हैं, तो रेड बॉल उसके बाद 2 ही हैं, तो 2/8 आ जाएगा। काफी इजी है, बहुत बढ़िया, देख लीजिए। आपको जो फाइंड करना लिखिए, E1 मैंने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने अभी फाइंड किया 1/2, A1 E1 मतलब 4/8 है, E1 कितना है आपका, E1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 4/8, E2 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, A1 E2 का 2/8, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 4/16 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पे एलसीएम सी में तो सीधे सीधे जुड़ेगा, नीचे 16 आएगा, 16 कट जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ये चीज कट के आपके पास 2/3 जो है आपका आंसर होगा बच्चे। काफी आसान क्वेश्चन, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देख लें, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। Mean and variance had in three tosses of a fair coin। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 13.5 का क्वेश्चन है, तो मीन वेरिएंस फाइंड करना है तो 13.5 में ही पूछेगा, मीन पूछ सकता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है आपको, ठीक है, ये चीजें आपको पूछेगा वहां पे। तो आपको सबसे पहले रैंडम वेरिएबल सेट कर लें, क्या होता है सुनिए, लेट एक्स बी, ठीक है, is a random variable which represent number of heads का आना, ओके, नंबर ऑफ हेड्स का आना, ठीक है। तो आपसे पूछा है अगर पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बताइए, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर क्या होगी, देखिए 3 बार अगर आपने हेड को फेंका है, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। 0 का मतलब होता है कि एक भी बार हेड नहीं आया है, एक भी बार हेड नहीं आया है। 1 का मतलब है एक बार हेड आया है, 2 बार टेल आया है। 2 का मतलब पता होना चाहिए, 2 बार हेड आया है और 1 बार टेल आया है। 3 का मतलब तीनों बार ही हेड आ गया है। तो सबसे पहले कई बच्चों को जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता है। एक बार टॉस करने पर आपको पता है हेड या टेल आता है, मतलब 2 आता है। 2 × 2 करें, 4 2 का 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इतना पता है कि टोटल रिजल्ट आया है आपका 8। मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, कई बच्चों को ये बनाना नहीं आता है, तो प्लीज़ एक बार इसे देख लेना, ये आप कैसे इसे बनाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको ये सिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको ये काम करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 × करेंगे तो 8 आता है, 8 को 2 से डिवाइड करें बच्चे, क्या बचेगा 4। आपको क्या करना है, 4 हेड लिखने हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, और 4, ये ट्रिक बता रहा हूँ, 4 टेल लिख लीजिए। फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है 2 आता है। फिर आप क्या करें, 2 हेड लिखें 2 टेल, 2 हेड लिखें 2 टेल, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, उसके बाद डिवाइड नहीं करना है, तो आंसर में आएगा आपके पास 1। फिर आपको एक हेड एक टेल लिखना है, एक हेड एक टेल लिखना है, एक हेड एक टेल लिखना है, एक हेड एक टेल लिखना है। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गई है बच्चे, टोटल 8 है, चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ।
मेन पूछे कुछ ही पूछे, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको x लिखना है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इसका प्रोबेबिलिटी लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना पता है x आपका या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2, या तो 3, ओके। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब क्या है? देखिए, जीरो का मतलब है कि एक भी बार हेड नहीं आया, तो मतलब तीनों बार आपके पास क्या आया? टेल आया। चेक कर लो बच्चे, एक बार टेल आना मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होता है, दूसरी बार आना 1/2, 1/2, तो ये आपका आंसर 1/8 आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो, टोटल फेवर में कितना है आपका? 1 है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने? 8 है। दोनों तरीके बहुत बढ़िया। 1 का मतलब है कि एक बार हेड आया है, 2 बार टेल आया है। ऐसे आपके पास कितने तरीके हैं देख लीजिए, हम देख लेते हैं तो कितने तरीके हैं ऐसे आपके पास। एक बार हेड, 2 बार टेल आया है, तो आप काउंट करिए फटाफट। मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। एक बार हेड आना है, तो एक बार हेड आना है एक तरीका, देखो जल्दी से। 2 तरीके, एक बार हेड आए, और 3 तरीके, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाता है 3/8 है। बट हम यहाँ पे करेंगे क्या? इसको 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं याद रखिए, क्योंकि ऐसे 3 तरीके हैं। तो 3 इंटू एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, टेल आने की 1/2, तो ये 3/8 कैसे है देख लीजिए, काफी इजी है। आगे देखिए, 2 का मतलब क्या होता है कि 2 बार हेड आया, एक बार टेल आया है। तो एक बार मैं फिर से ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि 2 बार हेड आना, एक बार टेल आना एक तरीका, ठीक है। देख लीजिए, 2 तरीके, और 2 बार हेड एक बार टेल 3 तरीके। तो मल्टीप्लाई 3 से क्यों कर रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। तो 3 इंटू एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, ये कितना आ गया? 3/8। ऐसे ही आपको 3 का मतलब होता है तीनों बार हेड आना, तीनों बार हेड आना। 3 का मतलब है 1 2 3 का सबका मतलब होना चाहिए। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, तो ये कितना हो गया? 1/8। और मैंने बताया था लास्ट में आपको चेक भी करना है कि इनका सम 1 होना चाहिए। तो देख सकते हैं, सम के लिए 1/8 जो प्रोबेबिलिटी आई है, फिर 3/8, फिर 1/8। एलसीएम सिम सीधे सीधे जुड़ेगा, 3 और 3, 6 और 1 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा ऊपर। तो आंसर आ गया। काफी आसान, देख लीजिए, बहुत बढ़िया था ये, इजी सा है ये। अब आपसे पूछा है मीन, तो मीन मैंने आपको सिखाया था ना, मीन मीन होता है, आपको पता भी होगा। मीन, इसी को मीन बोलते हैं, यही मीन है। म्यू को या EX से लिखते हैं। इसका फार्मूला है PXI इंटू में XI। मतलब आसान सा तरीका है कि 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जो प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो करते चलिए, फिर सम करते रहो। तो 0 इंटू 1/8, फिर 1 इंटू 3/8, फिर 2 इंटू 3/8, फिर 3 इंटू 1/8। एलसीएम सेम सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 1 0 होता है, लिखो मत। 2 3 का 6 प्लस 3, तो ये जोड़ी 9 3 12/8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12/8। अब इसे मैं काट दूंगा अगर, तो ये मेरे पास बचेगा 1.5। काफी इजी है। अब देखिए, वेरिएंस निकालना है तो आपको EX का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या फार्मूला सिखाया है? PXI इंटू XI का स्क्वायर। मुझे बताइए करना क्या है, मैं बता देता हूँ। 0 का स्क्वायर करना है और 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा काम। 0 का स्क्वायर 1/8 से मल्टीप्लाई, फिर 1 का स्क्वायर 3/8 से मल्टीप्लाई,
2 का स्क्वायर 3/8 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का स्क्वायर 1/8 से मल्टीप्लाई। काफ़ी आसान है ये। एलसीएम सेम नीचे 8 आएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 3 का 12 3 का स्क्वायर 9। आप इसको ऐड करें, जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा 15 बाय सॉरी ये आपका कितना आ जाएगा, ये जब आप इसको ऐड करेंगे ये हम आपको करवा देते हैं अभी। देखिए कितना आएगा आपका, देखिए ये आपका आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 8 और ये चीज़ कट जाती है 3 के साथ। काफ़ी बढ़िया था ये। ठीक है, इसके बाद आपको वेरिएंस पूछा है और हमने बताया था वेरिएंस के लिए एक फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर, ये आपका ई एक्स स्क्वायर ही निकला है, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ई एक्स स्क्वायर आपका 3 है और ई एक्स का होल स्क्वायर आपका 1.5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर आएगा। काफ़ी इजी है ये। तो 1.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, है ना, 15 × 15 कर लीजिए तो ये आपका 2.25 आता है। तो आप क्या करें, 3 इसमें से माइनस करें तो 0.75 जो है ये आपका वेरिएंस होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, इनके जैसे क्वेश्चन सारे कर लीजिए और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन देख लें बच्चे, ये आपको मीन और वेरिएंस पूछा था, हमने फाइंड कर दिया। 4th का सोल्यूशन देख लीजिए, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉरी है। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर obtained through of an unvised die। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, वेरिएंस पूछा है तो मतलब आपको ई एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ई एक्स का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक्स आप लिख लीजिए, एक्स डिनोट्स अ रैंडम वेरिएबल which represent the number obtained on through a die। ठीक है, तो बात समझ लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताएं, तो देखिए डाई पर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, है ना, तो यही होगा। तो वेरिएंस निकालना है, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। अभी तो आपको समझ आ गया होगा वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। एक्स लिखिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। एक्स आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6। ओके, ये आपने लिख दिया। तो देखिए अब आपसे पूछा है 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप बोलेंगे 1/6। 2 आने की फेवर में तो एक ही है ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। ये अनवाइज डाइस होता है, अनवाइज डाइस आपको पता होना चाहिए।
आप नीचे इसका सम करके दे सकते हैं, समीशन पी एक्स आई का, तो आपको पता है 6/6 ही बनेगा, करके देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का सम। ओके, टेबल को अच्छे से बना लीजिए। मतलब सबका सम करने से 1/6 एलसीएम सेम है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा वो। अब वेरिएंस पूछा है, सबसे पहले आपको करना क्या है, EX निकालिए। EX निकालने का एक फार्मूला सिखाया था, PXI इंटू XI का सम करते जाइए, मतलब 1 इंटू 1/6 करना है, फिर 2 इंटू 1/6 करना है, 3 इंटू 1/6 करना है, 4 इंटू 1/6 करना है, और ऐसे ही आपको 5 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6। तो एलसीएम सेम सीधा सीधा जुड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 लिखना है। इनका सम करके ही आता है 21/6, ये आपका निकला है EX। ऐसे आपको EX का स्क्वायर निकालना है। अगर आप EX का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला लिख देते हैं, समेशन PXI इंटू XI का स्क्वायर। मतलब क्या करना है, 1 का स्क्वायर इंटू में 1/6, 2 का स्क्वायर इंटू में 1/6, 3 का स्क्वायर इंटू में 1/6। ऐसे ही आपको लिखना है 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू, सॉरी इंटू नहीं लिखना है, फिर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। तो एलसीएम्स आपको पता है सेम है, तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपको आता है 91/6। ओके, तो ये आपका आया है EX का स्क्वायर। आपसे पूछा है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला होगा EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रख सकते हैं EX का स्क्वायर 91/6 है, और EX जो है वो आपका 21/6 आपने ऊपर निकाला है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको बता देते हैं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो 91/6, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर होता है 441, 6 का होता है 30, 6 का स्क्वायर होता है 36। एलसीएम सेम करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपको याद रखना है, कट भी जाता है, तो इनका एलसीएम सेम हो गया। ओके, तो ये 91 इंटू 6 करेंगे, 546 होता है, -441। जब इसे सॉल्व करेंगे 105/36, और 105 को 36 से डिवाइड करें, ये आपको आता है 35/12। ओके, ठीक है, ये कट होके आपका इतना आ जाएगा। तो ये आपका वेरिएंस है, आप इसे आगे भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन है, अ पर्सन buys a लॉटरी टिकट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability that he will win a prize? ए पार्ट में बोल रहा है एट लीस्ट वंस, बी में बोल रहा है
एग्जैक्टली वन, सी में बोल रहा है एटलीस्ट ट्वाइस। ओके, तो काफी बढ़िया, आसान भी है क्वेश्चन, देख लो। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एन ढूंढना आना चाहिए। अब एन क्या है, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट 50 लॉटरीज, ये आपका एन है। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। फिर पी ढूंढना है, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस है विनिंग अ प्राइज, तो 1/100 वो गिवन दी हुई है। और सब बच्चों को मैंने बताया था क्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। ओके, तो 1 माइनस पी कितना है, 1/100। क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 99/100 आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था, मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं इसे पूरा लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में पूछा था ही विल विन एटलीस्ट वंस। सुन लीजिए, एटलीस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, एटलीस्ट होता है कम से कम, या तो एक होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो 3 4 5 6 7 ऐसे ही स्वान करके मुझे 50 तक आना है। तो ऐसा आप कभी मत करें प्लीज, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आप क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो आपको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, ये सबसे इजी है। और जिनको ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्लीज मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है 13.5, जो आपकी लास्ट, सॉरी 13.6, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ये उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो ही विल विन एटलीस्ट वंस, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, एटलीस्ट वंस मतलब क्या है, टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में, प्लीज देख लीजिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो का निकाल देना है आपको। आपको एक फार्मूला बताता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू आर, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। देखो आर नहीं पता है, आर जो है जीरो है, तो 1 माइनस फार्मूला लगा रहे हैं, एन कितना है, एन आपका 50 है, सी जीरो, पी कितना है 1/100, उसकी पावर आर, आर मीन जीरो, क्यू कितना है 99/100, और एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 50 माइनस जीरो। अब आपको इसको सॉल्व करना, और शॉर्टकट कॉम्बिनेशन आपको बताए थे, आपको याद कर लेने हैं। ये मैंने बोला था एन सी जीरो 1 होता है, एन सी एन 1 होता है, एन सी 1 एन होता है, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इसे आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले फिलहाल शॉर्टकट याद रखने हैं। तो अभी 50C जीरो है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। 1/100 की पावर जीरो, तो एनीथिंग पावर जीरो आंसर 1 होता है, और ये 99/100 की पावर कितनी बचेगी, 50 बचेगी। बस आप इसे ऐसे ही लिख के आ जाओ, 1 माइनस 99/100 की पावर 50। काफी आसान है ये। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, he will win exactly 1, ठीक है। तो exactly 1 है कि ये तो काफी इजी है, 1 पे निकाल लो प्रोबेबिलिटीज का, तो 1 पे निकालना है, n तो पता है 50 है, r 1 हो गया, p कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये दिया हुआ है r 1 है, q कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और यहाँ पे 50 माइनस n माइनस आर, फार्मूला ऊपर देख लीजिए,
और 50C1 कितना होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया, यहाँ पे लिखा दिया ना, 50C1 मतलब NC1, N ही होगा तो इसका आंसर 50 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/100, 99/100 की पावर 49। ये चीज़ कट हो जाती है तो 1/2 से चला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड इसमें पूछा है ही विल विन एटलीस्ट ट्वाइस। अब ट्वाइस मतलब क्या हो गया, 2 भी आएगा, एटलीस्ट लगा हुआ है, तो इतना लंबा तो कोई नहीं जा सकता, 50 तक कौन जाए। शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट देखिए 1 में से जो नहीं चाहिए, एक तो 0 नहीं चाहिए, एक 1 नहीं चाहिए। और मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। 0 पे हमने प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल ली है, बताइए कितनी है, ऊपर देख लें। 0 पे आई है 1, देखो यहाँ पे 0 पे आई है 99/100 की पावर 50, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे। 1 पे अभी निकाल ली, 1/2 99/100 की पावर 49। अब आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले कॉमन लीजिए, 99 डिवाइड बाई 100 की पावर 49 दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक 99/100 बचेगा, इधर 1/2 बचेगा। क्या आपको ये समझ आएगा, काफ़ी इजी है, ये देख लीजिए। 1 माइनस 99/100 की जो पावर है वो आपकी आ जाएगी 49, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 19 2 का 198 और 100 आ जाएगा, नीचे आपका 200 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाता है, ये मैं आपको करवा देता हूँ इधर, ये आपका 49 है, 198 प्लस 100 करें, ये होता है 298 और नीचे 200 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 99/100 की पावर 49, ये चीज़ कट जाती है और ये आपके पास आएगा 149 डिवाइड बाई 100 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आप जितना चाहे उतना इसको आगे ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे ये। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।